मैंने पढ़ाई अभी अभी ख़त्म की है और जॉब की तलाश में लगा हुआ हूँ। मैं कई जगह पर काम कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करता जा रहा था। यहाँ पर सरकारी नौकरी काफ़ी कम है और जितनी भी हैं हर साल भर जाती हैं। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरे एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे लग रहा था आखिरकार मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मैं मंदिर में जाकर हर बार माथा टेक कर आता कि ये जॉब मुझे मिल जाए तो हमारे घर की हालत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे घर में पैसे आने शुरू होंगे तो तरक्की भी होती ही जाएगी और शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिल ही गई थी और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ऐसी जॉब कौन नहीं करना चाहता। यहाँ पर ज़्यादातर जंगल ही हैं और जंगलों में मैं पला बड़ा हूँ। यही तो मुझे पसंद है। मैं अपने मेघालय से दूर नहीं जाना चाहता था। इन बारिश की बूंदों को मैं अपना बना चुका था। इनकी ध्वनि सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी और इसे सबसे बारिश वाला इलाका कहा जाता है। मुझे यहीं जंगलों की रखवाली का काम मिला है और मैं ये काम करना बहुत पसंद करूँगा। ये मेरी ड्यूटी का पहला दिन था और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगा हुआ ये जंगल बहुत ही विशाल माना जाता है। यहाँ पर जॉब करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बारिश यहाँ रुकती ही नहीं और इन जंगलों में रहने वाले कई लोग भी यहाँ से जाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर सड़कें बनाई तो जाती हैं, लेकिन पानी होने के कारण वो टूट जाती हैं। इसलिए यहाँ गांव में रहने वाले लोग यहाँ से दूर जाना शुरू कर चुके हैं। मेरी फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी भी यहीं इस जंगल में लगी थी और मैंने देखा मेरे सिवा यहाँ पर कोई जॉब नहीं करना चाहता था। मैं उनसे बार बार कारण जानना चाहता था, कोई मेरी बात का जवाब नहीं देता। मेरा काम बस ये होता कि जब भी कोई इस जंगल में गुम हो जाए मैं उसे ढूंढूं, यहाँ पर कोई चोरी न होने पाए। इसी के साथ इन जंगलों में रहने वाले लोगों की सहायता भी मैं करूं। ये मेरा पहला दिन था और मैं इस जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी अभी ये खबर आई थी कि तूफान इस तरफ मुड़ चुका है। मैं जानता हूँ यहाँ पर जब भी तूफान आता है लोग घरों के अंदर सिमट से जाते हैं। बारिश तो पहले भी नहीं रुकती है, लेकिन जब आंधी बहुत तेज़ हो तो बारिश की ये बूंदें गोलियों के समान होती हैं जो आपके शरीर पर टकराती हैं तो दर्द देना शुरू कर देती हैं। इस वन को हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र वन कहा जाता है। लोगों का कहना है कि किसी ज़माने यहाँ पर देवता आया करते थे। कई लोगों का मानना है कि इस जंगल में अब भी ऐसी शक्ति मौजूद है जो लोगों की रक्षा करती है। मैं हमेशा से इस जंगल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन कोई भी आम इंसान इस जंगल में नहीं जा सकता। बाहर से ही उसे रोक दिया जाता है। यहाँ वन में जाने के रास्ते बहुत ही कम हैं और जितने भी रास्ते हैं उन्हें पुलिस ने बंद कर रखा है। कोई अंदर ना जा सके, इसको पूरी तरह से कंफर्म किया जाता है। और मेरी जॉब यहीं इसी जंगल में लगी थी। मुझे खुशी थी मैं इसे देख पाऊँगा। और आज पहले दिन ये तूफ़ान की खबर सुनकर मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मन में एक यकीन था, तूफ़ान छंटेगा। इस बारिश की बूंदों के अंदर इसे चीरता हुआ मैं जाऊंगा, इस जंगल को देख पाऊंगा। इस तूफान में मैं इस जंगल में पैर नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुझे ये खबर मिली कि एक लड़का इस जंगल के अंदर गायब हो चुका है। उसे आज शाम ही ढूंढना पड़ेगा और मैं ही सबसे आगे था। मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी। मैं इस जंगल को ज़्यादा जानता नहीं था, फिर भी मुझे उसे ढूंढने जाना ही था। इस तूफ़ान में यहाँ ढूंढना कितना मुश्किल होगा मुझे नहीं पता था। कौन कौन से जानवर यहाँ होते हैं ये भी मुझे नहीं पता था। बस इतना पता था इन जंगलों में कई ऐसे जानवर रहते हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। पूरी दुनिया में ऐसे जीव जंतु नहीं पाए जाते जो यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, लेकिन उस लड़के को ढूंढने के लिए मुझे इस जंगल के अंदर जाना था। तूफ़ान अभी आ रहा था और उस आंधी से आगे निकलते हुए मुझे ये काम आज शाम ही पूरा करना था। उसके बाद मैंने वो फाइल्स हाथ में ही पकड़ ली जिसमें इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई थी।
उसके पन्नों को लेमिनेट किया गया था ताकि बारिश में वो खराब ना हो जाए, इसीलिए उसे उठाकर मैं जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बैग पैक कर लिया था, उसमें सारा सामान था। मेरे हाथ में एक गन भी थी। मैं जानता था यहाँ पर चोर लुटेरे छिपे हुए हो सकते हैं या ऐसे जानवर हो सकते हैं जो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए अंदर तो मुझे जाना ही होगा। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है, यानी कि बादलों का घर। यहाँ पर बादल हमेशा घिरे ही रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग इसे जानते हैं, इसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हमेशा बादलों को देखने की हमें आदत हो गई है, फिर भी जब बारिश होती है हम उसमें ज़्यादा भीगते नहीं बल्कि घरों के अंदर होते हैं। आज पहली बार बारिश पड़ रही थी, मैं फिर भी अपने कदम आगे को बढ़ाए जा रहा था। मैं घर में नहीं जा रहा था बल्कि और जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ थी। ये पेड़ काफ़ी ऊंचे ज़रूर थे लेकिन बारिश को रोक नहीं पा रहे थे और रास्ते पगडंडियाँ जैसे छिप चुकी थी। यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर तक आ गया था जिस कारण मैं नीचे का रास्ता देख नहीं पा रहा था। बीच बीच में खड्डे आते, मेरा पैर फंसता और मैं पैर को किसी तरह से संभाल कर आगे की तरफ निकाल पाता। यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें दलदली इलाका कहा जाता है, कुछ पहाड़ियाँ हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। मेरे हाथ में वो डायरी थी जिसमें सब कुछ बताया गया था। एक टॉर्च थी जो कभी ख़राब नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे पता था वो लड़का कहाँ पर गायब हुआ है, इसलिए उस जगह तक तो मुझे पहुँचना ही था। ये एक पुराना गांव है जहाँ पर कभी लोग रहा करते थे, उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया है। मुझे बस इतना बताया गया था, बाकी सब जानकारी मुझे इस डायरी में मिलने वाली थी। अचानक ही जब मैं उस जंगल के काफ़ी अंदर तक चला गया, तूफान आ चुका था। यहाँ पेड़ बड़े ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। मुझे पेड़ों की आड़ में कभी कभी छिपना पड़ता। हवा इतनी तेज़ होती जैसे मुझे लगता मुझे उड़ाकर ले जाएगी। कभी कभी मुझे ज़मीन पर लेटना पड़ता और मेरे कपड़े भी गीले हो चुके थे। भले ही मैंने रेनकोट पहना हुआ था लेकिन उसके अंदर तक पानी पहुंच गया था। गीले कपड़े लिए हुए थोड़ी थोड़ी ठंड में मैं आगे बढ़ रहा था। भले ही इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी लेकिन गीले कपड़ों में ठंड मुझे ठिठुरा रही थी। मैंने काफ़ी लंबा सफ़र काफ़ी जल्दी पार कर लिया था और मैं उस गांव तक पहुंच ही आया था। ये घने पेड़ इशारा करते हैं कि मैं उसके काफ़ी करीब हूँ। इन्हें बिल्कुल एक सीध में लगाया गया है जो इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ आसपास गांव है, वरना जंगलों में ऐसे पेड़ नहीं लगे होते, इस तरह से सही दिशा में नहीं लगे होते। ये बिल्कुल सही थे, उस गांव के पास होने की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं आसपास काफ़ी देर तक देखता रहा, मुझे वो गांव मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा था शायद किसी घर में कोई ना कोई रुका होगा, ज़रूर कोई यहाँ हो सकता है। पूरे के पूरे गाँव को कोई खाली करके थोड़े ना जाएगा। बाकी देखते हैं अंदर जाकर। जब मैं उन पेड़ों से काफ़ी आगे निकल आया, एक तरफ मुझे लकड़ियाँ पड़ी हुई मिली। वहाँ पर एक पुल बनाया गया था जो दलदल को पार करने वाला था। उसे पार करते समय मुझे डर लग रहा था कहीं ये लकड़ियाँ गल ना चुकी हों और मेरा पैर किसी ऐसी लकड़ी के फट्टे पर ना पड़ जाए जो टूटा हुआ हो, ताकि मैं दलदल में ना गिर जाऊँ। यहाँ काफ़ी ध्यान से चलना होगा। भले ही ऊपर रस्सियाँ थीं लेकिन उन्हें पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ थी, हाथ में काफ़ी पानी आ चुका था। किसी तरह से उन फट्टों को पार करने के बाद मैं सामने देख रहा था, वहाँ मुझे वो गांव नज़र आया। लकड़ियों के वो घर, नीचे पत्थर लगे हुए थे और जैसे वहाँ पत्थरों से रास्ता बनाया गया था। इतनी तेज़ बारिश में हर जगह कीचड़ भर चुका था, लेकिन उन पत्थरों के कारण पानी इधर उधर फैल रहा था, तो वो रास्ता बिल्कुल साफ था, उस पर चला जा सकता था। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आराम से आगे बढ़ पाऊँगा और मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुका था। यहाँ इसी गांव की बात की गई है। एक एक करके मैं हर घर को देखने की कोशिश करूँगा, लेकिन आंधी ज़्यादा तेज़ हो गई है। किसी घर के अंदर अगर थोड़ी देर बैठ लूँगा तो कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ देर बैठता हूँ, इस डायरी को पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ रास्ते कैसे हैं। वैसे इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मेरी टांगें थोड़ी थोड़ी जवाब देने लगी थीं। यहाँ आसपास घर अच्छी हालत में थे, उन्हें ख़राब नहीं कहा जा सकता। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गांव वाले यहाँ आते ज़रूर होंगे।
इस घर के अंदर भी काफ़ी साफ सफाई थी और पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाया था। बारिश काफ़ी तेज़ थी, तूफान था। यहाँ इसकी छत टपकनी चाहिए थी लेकिन वो टपक नहीं रही थी। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ लोग रहते ज़रूर हैं, कभी कभी आते हैं, इसे छोड़कर शायद चले जाते हैं। हो सकता है इस सीज़न में बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए जंगल के अंदर रहना वो पसंद नहीं करते। यहाँ पर बारिश होती ही रहती है तो उन्हें खाने पीने का सामान दूर से लाने में परेशानी होती होगी। उसे छोड़कर वो शहर की तरफ निकल लेते होंगे। इस घर के अंदर मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे, लेकिन अब करने को कुछ ज़्यादा था नहीं। टांगें थकी हुई थीं। वहाँ एक बेड बना हुआ था जिस पर गद्दा नहीं था, फिर भी उस लकड़ी पर मैं लेट सकता था। वहाँ मैं बैठ गया और उस डायरी को पढ़ने लगा। मेरे हाथ में टॉर्च थी जिसे मैंने छत की तरफ मारा हुआ था ताकि पूरे कमरे में रोशनी हो पाए, और रोशनी इतनी ज़्यादा हो रही थी मैं उस डायरी को आराम से पढ़ सकता था। उस डायरी के पहले पन्नों में तो इस जंगल के इतिहास को बताया गया था। प्राचीन काल की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर देवता आया करते थे। वो आसमान से उतरा करते थे और जब भी वो यहाँ पर आते तो बारिश थम सी जाती। उस इलाके में बारिश बिल्कुल नहीं होती जबकि आसपास बारिश हो रही होती। इसे सुनकर मैं थोड़ा सा हंसा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी मान्यताएं बेवजह बनाई जाती हैं। आखिर बारिश होगी तो हर जगह होगी, किसी खास जगह पर रुक थोड़ी ना सकती है। वहाँ उस डायरी को पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय बीतने लगा था और उसमें बताई गई बातें अटपटी सी लग रही थी। वहाँ बताया जाता कि देवता मदद करते थे इंसानों की। यहाँ जंगलों को बनाया गया। पहले यहाँ पेड़ नहीं लगा करते थे, इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं हुआ करती थी। उन देवताओं ने यहाँ पर पेड़ लगाए। यहाँ बारिश नहीं होती थी। यहाँ बारिश ज़्यादा करवाने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ इतनी बारिश होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती। और इंद्रदेव का खास वरदान है मेघालय पर, इसीलिए यहाँ बारिश होती ही रहती है। इस पानी से किसी को नुकसान नहीं होता, ये पानी पवित्र होता है। अगले कई पन्नों तक ऐसी मान्यताएं मैं पढ़ता रहा। उसके बाद इसके असली इतिहास की शुरुआत हुई। यहाँ पर कब से वन विभाग बना, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुईं, यहाँ पर कब से गांव बनने शुरू हुए और कई गांव टूट गए। यहाँ जब भी तूफान आता है कोई भी फॉरेस्ट रेंजर यहाँ रुकना पसंद नहीं करता, इसीलिए गांव के लोग भी इसे छोड़कर चले जाते हैं। इसे पढ़कर मैं थोड़ा डर गया था। क्या तूफान में किसी को नुकसान होता है? लेकिन उसमें बताया गया था तूफान घरों को नुकसान नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को मरे हुए रिश्तेदार दिखे तो कुछ लोगों को ऐसे लोग दिखे जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं। कई फॉरेस्ट रेंजर्स ने ये बताया कि इस जंगल में बारिश होती है जिस कारण कुछ अजीब से एहसास होते हैं, हमें भ्रम होने लगते हैं जो सच नहीं होते। झूठी चीज़ें हमें दिखनी शुरू होती हैं। यहाँ पर भूत प्रेत भी दिखे हैं लोगों को। इसे सुनकर मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मुझे पहले से भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बचपन से ही मैं अंधेरे में जाने से डरता हूँ और कभी कभी बचपन में मुझे लगा करता था मेरे घर के बाहर वाली जो खिड़की है उस खिड़की पर कोई खड़ा मुझे घूरे जा रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैं बचपन से डरा करता था, मम्मी पापा को बताया करता था वो भूत मेरा पीछा कर रहा है, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे कुछ देने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा एहसास करता था जो भ्रम हुआ करता था। मम्मी पापा ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन वो डर अब तक मेरे मन में बसा हुआ है। मैं अंधेरों से डरता हूँ, भूतों से डरता हूँ। मैं ऐसी अंधेरी जगहों से दूर ही रहता हूँ। आज मैं अंधेरे में इस जंगल में ज़रूर आया हूँ, हाथ में टॉर्च है, सब सामान है, लेकिन मन में थोड़ा सा डर है। मैं अकेले में ऐसे अंधेरे में जाने से डरता हूँ। आज हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए शायद मेरे कदम इस जंगल के अंदर तक आ गए। उस डायरी में बार बार ये बताया गया था यहाँ जो भी भ्रम होते हैं उसे मन में रखना है, किसी को बताना नहीं है, कोई यकीन नहीं करेगा, वो सिर्फ भ्रम है। सच्चाई से बहुत दूर है ये जंगल। हमें ऐसी चीज़ें दिखाता है जो सच होती ही नहीं, बस आँखों के सामने नज़र ही आती हैं। पूरी डायरी ऐसी बातों से भरी पड़ी थी। मैं तो इसे लॉजिकल डायरी समझ रहा था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे भ्रम बताए गए थे।
पहले तो चलो मान्यताएं बताई गई थीं जो लोग बताया करते हैं, लेकिन इतिहास में भी ऐसी झूठी बातें गढ़ी गई हैं। क्या सच में यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है? उस डायरी को पूरा पढ़ चुका था, बचने के सब तरीके जान चुका था, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी पढ़ चुका था। अब मुझे इस घर से बाहर निकलना होगा। रात काफ़ी घिर चुकी थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन ये आंधी कम हो गई थी। इतनी हवा में आगे बढ़ा जा सकता है, आसपास आवाज़ें लगाई जा सकती हैं और देख सकता हूँ आसपास के घरों में कहीं वो यहीं छिपकर तो नहीं बैठा हुआ। मैं जैसे ही उस घर से बाहर निकला, मुझे आसपास लोगों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कीचड़ में कदमों की आवाज़ थी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया। कौन लोग हो सकते हैं यहाँ पर? पहले तो नज़र नहीं आए थे, लेकिन तभी मन में ख्याल आया, हो सकता है इन घरों के अंदर उस बारिश से छिपने के लिए लोग आ चुके हों जो जंगलों में घूम रहे हों। मैं बाहर निकला, आसपास मुझे कुछ लोग नज़र आए, लेकिन वो जब भी मेरी तरफ देखते जैसे अपने घरों के पीछे चले जाते। वो इस तरह से देखते जैसे मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ, मेरे सामने से गुजर जाते और जब मैं उनका पीछा करने की कोशिश करता वो घरों के पीछे गायब हो जाते। मैं बात करना चाहता था लोगों से, लेकिन वो अचानक गायब हो रहे थे। कभी किसी मोड़ पर वो रुकते नहीं, मैं आवाज़ें लगाता रहता और बारिश की आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ थी जो दूर तक नहीं जा पाती थी। एक एक करके उन लोगों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। मैं उनको पीछे से फॉलो करता रहा, लेकिन वो जैसे घरों के पीछे गायब होते रहे और वहाँ पर सन्नाटा सा छा गया। वो कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला और मेरी मौजूदगी को वो जैसे महसूस ही नहीं कर पाए। मुझे वो भीगे हुए नहीं लग रहे थे, जबकि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उनके कपड़े भीगे होने चाहिए थे। मैं हर एक घर के अंदर जाकर देखने लगा, वहाँ मुझे कोई नहीं मिला, ना ही उनका सामान मिला और वो घर ऐसे लग रहे थे कि वहाँ पर कोई नहीं रहता। ना गद्दे ना कपड़े, बस लकड़ियों का कुछ सामान पड़ा था, कुछ कुर्सियाँ टेबल थे वहाँ पर। वहाँ एक भी अलमारी नहीं मिली, ना ही कोई काम का सामान मिला मुझे। खाने का सामान भी वहाँ पर नहीं पड़ा था। मैं एक एक घर को खंगालता रहा, आवाज़ें लगाता रहा, मुझे एक इंसान वहाँ पर नहीं मिला। जैसे वो वहाँ से कहीं दूर गायब हो गए और वो भी कुछ ही क्षणों के अंदर। यहाँ मैं इस चीज़ से ज़्यादा डर गया था क्योंकि मुझे महसूस हुआ शायद वो भूत प्रेत हो सकते हैं। भूतों की तरह लोग यहाँ पर मुझे नज़र आए और अचानक गायब हो गए। अब मैं थोड़ा डरा डरा आगे बढ़ रहा था, तभी महसूस हुआ जैसे आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई है। मैं उस घर के अंदर था और बाहर बारिश की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा डरा दिया। मैंने घर के अंदर 2-3 सामान गिराकर देखे, कहीं मेरे कान ही तो बंद नहीं हो गए, लेकिन नहीं, वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं जब चलता कदमों की आवाज़ सुनाई देती। इतनी तेज़ बारिश इतनी जल्दी नहीं रुक सकती, लेकिन मैं बाहर जाकर देखना चाहता था। मैं उस घर से बाहर निकला, बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। ऊपर चांद नज़र आ रहा था, जैसे बादल भी वहाँ से गायब हो गए हों। पूरे के पूरे गांव में बिल्कुल शांति सी छा चुकी थी। वहां बारिश एकदम से गायब हो गई, अब साफ साफ दूर तक नजर आ रहा था। जमीन को देखा मैंने, ऐसा महसूस हुआ उस बारिश के पानी को वो सोख चुकी हो। बिल्कुल साफ और सूखी जमीन लग रही थी वो। ये कुछ ही मिनटों में हो गया और मैं समझ ही नहीं पाया। मैं अब आगे बढ़कर देखने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ें लगा रहा था, कोई तो मिल जाए, यहाँ ये अजीब चीज़ें हो रही हैं। मैं उस लड़के को ढूंढूंगा ज़रूर, डर कर यहाँ से भागूंगा नहीं, मुझे भले ही जितना भी डर लग रहा हो। मैं आसपास घरों की देखने लगा और काफ़ी आगे बढ़ने के बाद जब आखिरी घर थे मैं उन्हें देख रहा था। एक घर के अंदर जाते ही मेरी नज़र एक खिड़की पर पड़ी। मुझे उस खिड़की से दूर वो पेड़ नज़र आ रहे थे जिन पर भारी बारिश हो रही थी। वहाँ ऐसी हवा चल रही थी, वो पेड़ तेज़ी से हिल रहे थे, जबकि इस गांव में हवा और पानी का नामो निशान तक नहीं था। मैं भागता हुआ घर के बाहर आया। मैं उस पेड़ के काफ़ी करीब पहुंचा और तब मुझे महसूस हुआ यहाँ जैसे इस गांव पर ही पानी नहीं बरस रहा था, ना हवा चल रही थी। इस जंगल के अंदर तो भारी बारिश पड़ रही थी, तेज तूफान आया हुआ था, पेड़ तेजी से हिल रहे थे। इसे देखकर मैं अब डरने लगा था।
मुझे लगने लगा था वो मान्यताएं नहीं हैं बल्कि सच हो सकती हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा था इस गांव में बारिश नहीं हो रही, जंगल में बारिश हो रही है। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, मैं जंगल के अंदर गया और जैसे ही मैंने उस पेड़ को पार किया वहां पर बारिश तेज थी। हवा के झोंके मुझे हिला रहे थे और वहां पर टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने फिर से कदम पीछे हटा लिए और मैं इस गांव की सरहद के अंदर आ गया। यहाँ पर सन्नाटा, बिल्कुल शांति, एक बूंद तक मेरे शरीर पर नहीं पड़ रही थी। तभी मेरी एक तरफ जंगल के अंदर नज़र पड़ी। लोगों ने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी और ये 5 से 6 लोग थे। कभी कभी वो धुंधले से हो जाते और कभी कभी बिल्कुल साफ नज़र आने लगते। कभी वो जंगल के बाहर निकलने की कोशिश करते, इस गांव के अंदर आने की कोशिश करते और कभी पीछे को मुड़ जाते। जैसे ही वो कदम अंदर रखते जैसे उनका शरीर पीछे को घूम जाता और उस तरफ वो चलने लगते। वो घबराए हुए लग रहे थे लेकिन उनका शरीर धुंधला ऐसा था, मैं उनके आर पार देख पा रहा था। वो लालटेन पकड़ा आदमी, मैं उसे पहचान पा रहा था लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था उस चेहरे को मैंने कब देखा है। उसके पीछे वो जो 4 आदमी थे वो डरे हुए लग रहे थे, उसे पकड़ा हुआ था लेकिन लालटेन लिया वो आदमी पहचान वाला था। मैं दिमाग पर जोर लगाता रहा, उसे कहाँ पर देखा है मुझे याद नहीं आ रहा था। वो जवान रहा होगा, 30 साल का आदमी, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरी नज़र उसके पीछे पीछे जा रही थी। एक पेड़ के पीछे से वो कब गायब हो गया मुझे नज़र ही नहीं आया। जैसे 5 लोग उस पेड़ के पीछे जाते गए और उससे आगे निकले ही नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नज़र नहीं आए तो मैं भागकर जंगल के अंदर गया। पेड़ के पीछे देखने लगा, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जैसे ज़मीन में गायब हो गए वो। मैं भागकर उस गांव के फिर से अंदर आ गया क्योंकि इस तेज़ हवा का सामना करना मेरे बस की बात नहीं थी। यहाँ पर बस शांति थी। ये रात के 2 से 3 बजे का समय होगा और मैं सोच रहा था यहाँ घर के अंदर इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद ही आगे निकलूँगा। रोशनी हो जाएगी तो ढूंढने में आसानी होगी और अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा, या अगर वो अभी तक खुद ही बाहर निकल गया हो फिर क्या होगा। मैं तो इस जंगल में फंस गया ना। मैं कल ढूंढूंगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं वापस निकल लूँगा क्योंकि मैं काफ़ी आगे तक आ चुका हूँ। मैं एक घर के अंदर आकर बैठ गया और डायरी में कुछ खास ढूंढने लगा। मैं अब रुचि लेकर उसमें चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे सच मानने लगा था आंखों के सामने ऐसा नज़ारा देखने के बाद। और तभी बाहर से मुझे आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई हथौड़े से कील ठोक रहा हो। और ये आवाज़ एक तरफ से नहीं आ रही थी बल्कि हर तरफ से आ रही थी, जैसे यहाँ कई सारे लोग आ चुके हों और वो मरम्मत कर रहे हों। मैं बाहर निकला और मुझे परछाइयाँ नज़र आईं। ये जिंदा इंसान नहीं थे बल्कि परछाइयाँ थी जो भूतों जैसी लग रही थी। वो धुंधले धुंधले से गायब होते इंसान छतों पर चढ़े हुए थे और हथौड़े से कीलों को ठोक रहे थे। हर तरफ ऐसा ही नज़ारा, वहाँ भीड़ थी परछाइयों की और मैं भागकर अंदर आ गया। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। मैं डरा हुआ था, ये भूतों का गांव है, यहाँ भूत निवास करते हैं। इस तरह के धुंधले इंसान मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मुझे अब तक देखा नहीं था। बहुत देर तक आवाज़ें आती रही, मैं अंदर ही छिपा बैठा रहा। 2-3 घंटे का सवाल है, दिन हो जाएगा तभी बाहर निकलूंगा। अंधेरे में यहाँ बहुत सारे भूत घूम रहे हैं। ये तो गांव ही अजीब है, ये जंगल ही अजीब है। मुझे बारिश से बाहर निकलना होगा। मैं लगभग 3 से 4 घंटे तक बैठा रहा, वो अंधेरा छंटा ही नहीं। यहाँ पर चांद उसी पोजीशन पर था जहाँ पर पहले था। यहाँ समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं कब तक इंतज़ार करता। मैं 1 घंटे और बैठा रहा तो भी यही हालात। मुझे लगा मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर समय आगे नहीं बढ़ता। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, इस जंगल को पार करना ही होगा। इस आंधी, इस बारिश को चीरते हुए मुझे इस जंगल से बाहर निकलकर ज़िंदगी को बचाना होगा। अब मुझे लगा कि मुझे जंगल के बीच जाना ही होगा। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता हो सकता है।
मैंने सारा सामान उठाया। मैं फिर से जंगल के अंदर जाने लगा। मुझे अब उस लड़के को बचाने की नहीं पड़ी थी, बल्कि इस जंगल से खुद को बचाने की पड़ी थी। मैं जैसे ही उस जंगल के अंदर पहुंचा, वो आंधी काफी तेज थी, बारिश बहुत तेज चल रही थी और उसकी बूंदें जब भी चेहरे पर पड़ती तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता। अब मैं आगे को बढ़ रहा था और यहाँ जंगल के अंदर जैसे काफी ज्यादा रोशनी हो गई थी। मैं कभी किसी हिस्से में पहुंचता, वहां बारिश कम होती, आंधी कम होती। कभी किसी हिस्से में पहुंचता, वहां बहुत तेज हवा होती। वहां आगे मैं बढ़ नहीं पाता और जमीन पर लेट जाता। इसी तरह से आगे निकलने में मुझे मुश्किल हो रही थी और रास्ता में जैसे भटक सा गया था। जमीन पर बनी वो पगडंडी भी गायब हो चुकी थी। पानी ऊपर तक भरने लगा था, घुटनों तक पानी आ गया था। ऐसा जंगल में पानी रुकता नहीं, लेकिन आज कुछ अलग था। मुझे डर लग रहा था कहीं यहाँ इतना ज़्यादा पानी ना हो जाए कि मैं रास्ता भूल जाऊं और यहीं पर भटका रह जाऊं। दिन तो होने का नाम नहीं ले रहा। घड़ी में समय उतना ही था और वो जैसे रुक गई थी। वो तो 12 बजे पर रुकी हुई थी। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं एक तरफ आगे बढ़ता रहा। मैंने सोचा हुआ था अगर मैं सीधा आगे जाता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा, इस जंगल से बाहर निकल ही जाऊंगा। इस जंगल के आगे वाले जो और रास्ते हैं वहां कोई ना कोई गांव, शहर मिल ही जाएगा। और मुझे दूर से कुछ रोशनी नजर आई। ये एक गांव था जो लकड़ी का बना हुआ था और मन में एक उम्मीद जागी। वहाँ घरों के अंदर से रोशनी निकल रही थी, बल्ब लगे हुए थे। मैं सोचने को मजबूर हो गया, क्या ये सच में एक आबाद गांव है या इस जंगल का एक और ऐसा गांव जहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा था और मुझे गांव के आसपास लोग नजर आए तो मैं थोड़ा सा डर गया। फिर से ये भूत ना हो, असली इंसान हो। मैं उस गांव के ज़्यादा करीब पहुंचा, एक पेड़ के पीछे छिपा और एक आंख बाहर करके देखने लगा। वो लोग थोड़े धुंधले से नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ अलग था यहाँ पर। ये गांव देखा देखा लग रहा था मुझे। कई घरों की पहचान कर गया था मैं। ये मेरा गांव था, यहीं से तो मैं आया हूँ। हमने इस गांव को काफ़ी साल पहले छोड़ दिया है। जब दादाजी की मौत हुई थी तब हम इस गांव से बाहर आ गए थे। यहाँ के घर पहचाने जा रहे थे। मैं भाग कर आगे गया। लोग मुझे असली लग रहे थे, वैसे भी आंखों में इतना पानी चला गया था, शायद उसके कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा हो। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा था। लोग असली लग रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे अपने काम से काम था, वो मेरी बात को बिल्कुल अनसुना करके आगे की तरफ बढ़ जाते। मैं कई घरों का दरवाज़ा खटखटा रहा था, दरवाज़ा खुलता, लेकिन लोग मुझे ऐसे इग्नोर करते। मैं अदृश्य हूँ, मुझे देखते ही नहीं बल्कि इधर उधर झांकने लगते। काफ़ी देर तक इसी तरह से होता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कहीं मैं ही गायब तो नहीं हूँ, कोई मुझे देख नहीं पा रहा, कहीं मैं ही प्रेत तो नहीं बन गया। इस डर ने मुझे अंदर तक जैसे सहमा दिया था और मैं एक छोटे से खड्डे के पास गया जहां पानी जमा हुआ था। वहां बारिश नहीं पड़ रही थी क्योंकि ऊपर शेड लगी हुई थी। मैंने नीचे देखने की कोशिश की, क्या मेरा चेहरा नजर आता है, लेकिन सच में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं अदृश्य हो गया था, मेरे आर पार दिखाई दे रहा था और तभी मैं पीछे की तरफ गिर गया। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। क्या इस जंगल ने मुझे खुद में बसा लिया है और मुझे मौत के हवाले कर दिया है? मैं क्या मर चुका हूँ? मैं क्या भूत बन गया हूँ? ये सब लोग असली हो सकते हैं क्या? मैं ही भूत तो नहीं जो लोग मुझे देख नहीं पा रहे? मैं तभी इधर उधर लोगों से बात करने लगा। लोग मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें मैं नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक आदमी को पकड़ने की कोशिश की। उसे पकड़ूंगा तभी कोई बात बनेगी, वो महसूस करेगा यहाँ कोई तो है। लेकिन जैसे ही उसकी बाजू मैंने पकड़ने की कोशिश की, मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार चला गया और तभी मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। ऐसा लगा मैं जिंदा ही नहीं हूँ। कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश करता रहा, कोई भी महसूस नहीं कर रहा था मैं वहाँ मौजूद हूँ। हर कोई अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग पहचान में आ रहे थे, लेकिन याद नहीं आ रहा था उन्हें कहाँ देखा है। तभी मैं भागता हुआ उस तरफ गया जहाँ मेरा घर हुआ करता था। वो ज़रूर बंद होगा, वहाँ पर जाकर बैठता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ और सोचने की कोशिश करता हूँ क्या करूँ मैं।
इस बारिश में कुछ तो करना होगा। लेकिन मैं उस घर के पास पहुंचा, वहां रोशनी जल रही थी। मेरे घर के अंदर कोई रह रहा था, हमें तो बताया ही नहीं। हमने उस घर को बेचा नहीं है, बस छोड़ा है। कोई उस घर पर कब्जा कर सकता है क्या? मैं वहां पास गया, एक खिड़की से देखने लगा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अंदर एक बच्चे को देख रहा था और मैं उस बच्चे को पहचानता था। ये मैं था, बचपन का। मैं काफी देर तक उस खिड़की को बाहर से देखता रहा, अंदर झांकता रहा। मुझे मेरी माँ नजर आई, वो भी जवान थी। अब मेरी माँ की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उस खिड़की के अंदर मुझे माँ जवान नजर आ रही थी, जैसे 20 साल पहले हुआ करती थी। यहाँ जैसे समय बदल गया था, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था और मैं दर्द से करा रहा था। दर्द मेरे मन में था कि मैं मर चुका हूँ या जिंदा हूँ, मुझे कोई जानकारी तो मिले। मुझे अब लगने लगा सच में मैं मरा हुआ हूँ। मेरे लिए समय आगे बढ़ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, और मैं इसीलिए तो इतिहास में पहुँच आया हूँ। शायद मरे हुओं के लिए समय होता ही नहीं। तभी मैंने हाथ मारा शीशे पर और ध्यान दिया, अंदर जो मैं था वो बच्चा महसूस कर पा रहा था उस खिड़की को। मैंने शीशे पर हाथ मारा था, आवाज़ ज़्यादा आई थी और अंदर मैं वो बच्चे के रूप में काफ़ी डर गया और एक कोने में जाकर जैसे सिमट सा गया। वो बच्चा बाहर की तरफ देखे जा रहा था। वो मुझे देख पा रहा था, लेकिन डरा हुआ था जैसे मैं भूत हूँ। मैं वहाँ आवाज़ लगा रहा था, तुम मुझे देख सकते हो? अगर तुम मुझे देख सकते हो तो तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। तभी मैंने देखा माँ वहाँ आती है, उस बच्चे को गले से लगा लेती है और वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन मैं जान गया था, मैं बच्चे के रूप में खुद को देख सकता हूँ। सिर्फ एक ही है इंसान जो मेरी मदद कर सकता है, वो मैं खुद हूँ। लेकिन कैसे? अगर मैं खुद को इस इतिहास में देख सकता हूँ तो कुछ करने का तरीका भी मिल सकता है। मैं बार बार खिड़की पर हाथ पैर मारता रहा, लेकिन माँ को आवाज़ नहीं सुन रही थी, ना ही शायद मैं नज़र आ रहा था। उस बच्चे को मैं नज़र आ रहा था। जब मैं डरावना सा चेहरा बनाता, वो डर जाता जैसे मुझे देख पा रहा हो। 2 से 3 घंटे तक मैं उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता, ना तो वो खिड़की खुलती। मैं घूमकर दरवाजे के अंदर जाता तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। घर खाली होता, सिर्फ उस खिड़की से नज़र आता। तो मैं खिड़की पर इशारे कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, तुम्हें भविष्य में ऐसा नहीं करना है। मैं वहाँ भाप से शीशे पर लिखने की कोशिश करता, लेकिन ठंड के कारण सही शब्द नहीं बन रहे थे और बार बार मिट जाते। 2-3 घंटों तक मैं कोशिश करता रहा, उस बच्चे को डराता रहा और फिर मैं नीचे बैठ गया। उसके बाद मैं काफ़ी देर सोचता रहा, क्या करूं? मैं कोई सामान अंदर फेंक कर देखता हूं, उसे शीशे को तोड़ कर देखता हूं। तभी मैं उठा, लेकिन मैंने देखा उस बच्चे की उम्र बढ़ चुकी थी, बदल चुकी थी। जैसे कुछ ही क्षणों में उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, 1 से 2 साल बढ़ गई हो। क्या मैं समय में तेज़ी से आगे पीछे हो रहा था? मैं इशारे करता रहा। मैं घूमकर थोड़ा दूर जाकर आता और अंदर देखता, कपड़े बदले हुए होते, उम्र बदली हुई होती। यकीनन समय बदल रहा था बड़ी तेज़ी से। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैं चीज़ों को उठाकर शीशे पर मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। वो शीशा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। कांच इतना मजबूत हो चुका था कि टूट ही नहीं रहा था। बहुत मशक्क़त की मैंने, कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद मायूस खड़ा मैं खिड़की के अंदर देखे जा रहा था। मैं इशारों से उस बच्चे को बुलाने की कोशिश करता रहा, वो आया ही नहीं। डरा हुआ बच्चा क्या करता? ऊपर एक छेद से मैंने छोटी टॉर्च फेंकने की कोशिश की। वो टॉर्च बाहर से अंदर गिर चुकी थी, लेकिन वो तो खराब थी। उस बच्चे ने उस टॉर्च को उठा लिया। मैं और चीज़ें फेंकने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बच्चा मेरे सामने से गायब हो गया। वो घर अब खाली हो गया था, वो गांव अब खाली हो गया था। धीरे धीरे दूर दूर के वो घर भी गायब होने शुरू हो गए। समय बीतता गया, पूरा गांव मेरी आंखों के सामने से धुंधला हुआ, फिर गायब हो गया। उस आंधी में बारिश का पानी मेरी आंखों में पड़ता और एक चीज़ गायब हो जाती। धीरे धीरे मैं जंगल में पहुंच गया था। उस गांव से अब मैं दूर हो गया था।
मुझे अब चलना होगा, कहीं और पहुंचना होगा, इस राज का पर्दाफाश करना होगा, सच्चाई जाननी होगी। मैं जिंदा भी हूँ या मर चुका हूँ, क्या हुआ मेरे साथ? मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी और दोबारा उसी गांव में जाना होगा। मैं फिर से चल पड़ा उसी तरफ। कुछ घंटे लगे मुझे वहां पहुंचने में और ये अंधेरा तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उस गांव तक पहुंचा, उस सुनसान गांव में जहां पर मुझे भूत प्रेत नजर आते हैं। वो मरे हुए हैं या जिंदा हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसी घर के अंदर मैं देखना चाहता था मेरी लाश तो नहीं पड़ी, कहीं मैं मरा हुआ तो नहीं हूं। मैं उस घर में गया, मेरी लाश मुझे मिली ही नहीं। मेरा शरीर ऐसे ही मेरे साथ था जिसे मैं देख पा रहा था, बस पानी में मेरी परछाई नहीं बनती। मैं क्या करूं? कैसे इस तूफान से निकलूं? कैसे इस बारिश से निकलूं? गांव में बारिश हो रही थी, पहले की तरह यहाँ पर वो शांति नहीं थी। और तभी मुझे दूर से एक लड़का भागता हुआ नजर आया। वो एक घर में छिपने की कोशिश कर रहा था, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो धुंधला सा नहीं नजर आ रहा था, वो साफ नजर आ रहा था। मैं भी भाग के उसके पास गया। मैं देखना चाहता था वो मुझे देख पाता है या नहीं, कहीं मैं अदृश्य तो नहीं हूं उसके लिए। लेकिन मैं उसके पास गया, वो मुझे देखकर खुश हो गया। पहला आदमी था जो मुझे इस जंगल में देख पा रहा था। मैं उसके गले लग गया और उसने कहा, तूफान बहुत तेज है, मुझे चोट लगी है, मैं घर के अंदर आना चाहता हूँ। वो घर के अंदर आ गया और तब मैं उसे साफ तौर पर देख पाया। ये वो लड़का था जो इस जंगल में गायब हो चुका था। इसी को ढूंढने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मुझे मिल गया और मैं तब उससे बातें करने लगा, उससे उसके राज जानने लगा, क्यों वो जंगल में आया। और उसने कहा कि वो तो बस यहाँ जंगल में कुछ देखने आया था, जानवरों को। यहाँ अजीब जानवर होते हैं, वो उन्हें देखना चाहता था। यहाँ कई किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, हमें आत्माएं नजर आती हैं। मैं बस यहाँ देखने के लिए आया था। तूफान शुरू हो गया, बारिश में रास्ता भटकता गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब जाकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने उससे पूछा, कितना समय हो गया है? उसने कहा, लगभग 3 घंटे से मैं गायब हूँ और यहाँ पर तुम मिले हो, और तुम्हें तो पता है मैं गायब हो चुका हूँ। क्या 3 घंटे में वन विभाग को इतना सब कुछ पता चल गया? मैंने कहा, 3 घंटे नहीं, मैं 12 से 15 घंटों तक यहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ। कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, जंगल से बाहर निकल नहीं पाता हूँ। इस अंधेरे को पार नहीं कर पा रहा मैं यहाँ फंस गया और तुम भी शायद मेरे साथ ही यहाँ फंस चुके हो। वो निराश हो चुका था और बाहर धीरे धीरे आंधी कम होती जा रही थी। वहाँ धीरे धीरे बारिश भी कम होती जा रही थी, आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। मैंने उस लड़के से कहा, देखना, इस गांव में बारिश नहीं हो रही होगी, इस जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी। यहाँ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं जैसे मर चुका हूँ और मुझे लगता है तुम भी मेरे साथ मरे हुए हो, इसीलिए तुम मुझे देख पा रहे हो। धीरे धीरे आंधी भी जैसे कम हो गई, बारिश भी कम हो गई और रोशनी बढ़ने लगी थी, जैसे दिन होने लगा था। मैं भागता हुआ बाहर गया। ऊपर बादल घिरे हुए थे जिन पर सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही थी और इस रोशनी को देखकर जैसे मन में उत्साह सा भर गया। एक उम्मीद जागी कि कुछ तो हो रहा है अलग, शायद यहाँ से कुछ हो सकता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया और मैंने उस लड़के से कहा, इस जंगल से हमें बाहर जाना होगा, हमें जल्दी से चलना होगा, शायद इस बिना बारिश के मौसम में बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाए। हम उस दिन चलते रहे थे और उस जंगल से बाहर निकल आए थे। वो लड़का तो हैरान था, 4 से 5 घंटे में दिन कैसे हो गया, और मैं उससे कह रहा था 15 से 20 घंटे लग गए दिन होने में। हम दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे थे, लेकिन चलते चलते जंगल से बाहर जब हम आए, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपनी दुनिया को देख रहा था। वहाँ कई लोग खड़े थे जो जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे ऑफिस के लोग थे, कई फॉरेस्ट रेंजर थे जो मुझे ढूंढने के लिए शायद वहाँ आए हुए थे और मैं उनके गले लग गया। मैं पहले तो जानना चाहता था क्या वो मुझे देख पा रहे हैं। वो खुश थे, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। और उसके बाद राजन सर मुझे गुस्से में देखने लगे। उन्होंने कहा, पहला ही दिन था,
जंगल के बारे में नहीं जानते तो अंदर इतनी आंधी में घुसने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम जिंदा बच गए, मेरी सारी जिम्मेदारी थी तुम्हारी। अगर पहले दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो लोग मुझे जिंदा जला देते। एक बच्चे को जंगल में भेज दिया है एक और लड़के को बचाने के लिए। तुम पागल हो। वो गुस्सा कर रहे थे लेकिन मुझे खुशी हो रही थी। मैं जिंदा हूँ। मैं उस लड़के को ढूंढ पाया था, ये मेरी अचीवमेंट नहीं थी। मैं जिंदा बाहर आ गया था, ये मेरा कारनामा था। वहाँ से हम बाहर आ गए। हम दोनों की बात एक दूसरे को काटे जा रही थी। वो लड़का कुछ और कहता, मैं कुछ और कहता। मैं अपनी बातें बता रहा था। वहाँ कई लोग तो हंस रहे थे, कई लोग उसे सच मानते थे। कई फॉरेस्ट रेंजर कहते कि इस जंगल में कोई शक्ति तो है जो अजीब चीज़ें करवाती है। हम तो बारिश में वहाँ से बाहर निकल लेते हैं, बारिश होने पर, आंधी आने पर तो उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता कोई। अंधेरे में कहते हैं वहाँ भूत प्रेत दिखते हैं। मैं हंस पड़ा था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ भूतों से मैं कम डरने वाला हो गया हूँ। मुझे अब भूतों से डर नहीं लगता। इस जंगल ने मुझे ऐसा बना दिया है। उससे अगले दिन मैं जैसे राजन सर से बातें कर रहा था, मैंने तभी ध्यान दिया वो आदमी जो लालटेन पकड़े मुझे उस जंगल में नजर आया था, वो राजन सर जैसा दिखता था। शायद उनका बेटा होगा। मैंने राजन सर से कहा, सर मुझे लगा था जंगल में मैंने आपका बेटा देखा है। राजन सर हंस पड़े, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी तो 2 बेटियां हैं। तुमने जंगल में भूत को देखा होगा जैसा सब लोग कहते हैं। मैंने कहा, नहीं, वो आपके जैसा लग रहा था, लड़का ही था। उसने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी, 4 लोग उसके पीछे थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो उसे पीठ से पकड़े हुए थे। एक ने तो उसकी पीछे से शर्ट फाड़ दी, इतनी तेज हवा चल रही थी और वहां पर जैसे उसके कदम नीचे फंस रहे थे। एक जूता था पाँव में उसके और एक अजीब सा जूता था जो किसी और का लग रहा था। राजन सर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, क्या तुमने ऐसा देखा? क्या तुमने सच में देखा? वो 2 जूते अलग अलग थे, वो आदमी मेरे जैसा लग रहा था और क्या उसने मूंछें फ्रेंच कट रखी हुई थी? मैंने कहा, हाँ। आपको कैसे पता? हाँ, उसने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई थी। और ये आपको कैसे पता चल गया? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था, अब आपने बताया तो चेहरा याद आया मुझे। तब राजन सर ने कहा, हाँ 25 साल पहले ऐसा हुआ था। मैं अंधेरे में ढूंढने गया था 4 लोगों को, बड़ी मशक्कत हुई थी। मैं उन्हें किसी तरह से ढूंढ पाया था। एक जूता मेरा वहीं गुम हो गया था, तभी मैंने एक दूसरा जूता पहन लिया था। समय कम था, अलग अलग जूते पहनकर वहां से बाहर निकले थे। और जो तुम बता रहे हो एक जगह हमारे साथ हुआ था, उस गांव के पास ऐसा हुआ था हमारे साथ। राजन सर की इन बातों को सुनकर मैं घबराया हुआ वहां से बाहर आ गया और सोचने को मजबूर हो गया, क्या मुझे इतिहास नजर आया था? क्या सच में ऐसा हुआ था? मैं उस दिन घर गया था, माँ बहुत परेशान थी। तुम रात को जंगल में गए थे। मैं माँ से जानना चाहता था, क्या सच में जब मैं बचपन में डरा करता था मुझे खिड़की पर कोई नजर आया करता था? माँ कहने लगी, हाँ तुम बचपन से भूतों से डरते हो। तुम कहा करते थे उस खिड़की के पार कोई है, तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा है। बार बार तुम हर रात ऐसा कहते, कभी कभी वो नजर आता, कभी कभी नहीं आता। तुम तब से भूतों से डरते हो। तुम मानते थे उस खिड़की के बाहर भूत है, हमें तो कोई नजर नहीं आता। और तुम्हारे पास एक छोटी सी टॉर्च कहाँ से आ गई थी पता ही नहीं चला। याद नहीं होगा तुम्हें? तुम कहा करते थे भूत ने टॉर्च दी है, भूत ने टॉर्च दी है, और उसे हमेशा गले से लगा कर रखते। मैं हैरान हो गया था। मैंने माँ से कहा, कौन सी टॉर्च? माँ ने एक टूटी हुई टॉर्च उस संदूक से निकाली थी जिन खिलौनों से मैं बचपन में खेला करता था, वहाँ वो रखे हुए थे। मैं उस टॉर्च को पहचान गया था। ये मेरी टॉर्च थी जिसे मैंने उस घर में फेंका था, और ये पुरानी लग रही थी। जंग लगा हुआ था उस पर और कांच भी पीला पड़ गया था, जैसे बहुत पुरानी टॉर्च हो। उसके ऊपर वो नंबर मैं पहचान गया था, ये अब की थी। मैं उस जंगल में समय यात्रा करके आ गया था और जिंदा बच गया था। आज भी मैं यहीं पर फॉरेस्ट रेंजर का काम करता हूँ और मैं इस जंगल को जानता हूँ। अब मुझे भूतों से डर नहीं लगता क्योंकि मैंने भूत देखे ही नहीं।
वहाँ जितने भी लोग मैंने देखे सबका पता किया वो जिंदा थे, कोई मरा तो है ही नहीं। बस मुझे उनकी जवानी के दिन दिखे थे। वो घरों में कीलें ठोकना भी कभी इतिहास का हिस्सा था। उनमें से कोई अभी तक मरा ही नहीं है। वो तो जंगल इसलिए छोड़कर गए थे। वो कहा करते थे यहाँ समय नहीं बढ़ता, 30-30 घंटों तक रात ही रहती है और चांद ऊपर घिरा रहता है। गांव में बारिश नहीं होती, जंगल में बारिश होती है। मैं अब बदल गया हूँ। मैं यही काम करता हूँ, लोगों को इस जंगल के अंदर जाकर भी बचा कर ले आता हूँ। मेरी लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं एक शक्ति की गोद में पहुँच जाता हूँ जो हमारी मदद करती है। वो हमें मारना नहीं चाहती, लेकिन उस शक्ति के कारण हमें वो नज़र आता है जहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है। आज भी मैं यहीं पर काम करता हूँ और कहलाता हूँ फॉरेस्ट रेंजर मेघालय का।